अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है हमारी कुरैशी की चौथी क्लास जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ कुरैशा करना। साथ-साथ में कुरैशी के लिखे हुए जो पैटर्न होते हैं उनको पढ़ना ताकि आप उनको पढ़ते ही खुद से कुरैशा करना सीख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको चेन सिखा दी है, हाफ डबल कुरैशिया, डबल कुरैशिया और आज हम सीखने वाले हैं ट्रिपल कुरैशिया। आपने पिछली क्लासेस देखनी है तो चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ट्रिपल कुरैशा को किस तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके के निशान से हम उसे लिख सकते हैं, उसके बाद हम उसे बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रिपल कुरैशा को टी के ऊपर 2 निशान लगे हुए होते हैं, इस तरह से शो किया जाता है और जब हम उसे बनाने लगते हैं तो किसी भी पैटर्न के अंदर उसे चेन के ऊपर बनाया जाता है। तो ये देखिए नीचे ये चेन है और 3 जो चेनें हैं वो उसकी लंबाई को बराबर करने के लिए बनाई जाती हैं और इस तरीके से हमारा ट्रिपल कुरैशिया बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं ये जो 3 चेनें हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये हमारे ट्रिपल कुरैशिया की लंबाई को बराबर करने के लिए होती हैं, क्योंकि ट्रिपल कुरैशिया हम ऐसी जगह पर बना रहे होते हैं जहाँ पर हमें कुरैशिया को लंबा करना होता है या चौड़ा करना होता है, दोनों एक ही मद में आते हैं। तो ये हमारे इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने डायग्राम को देख लिया, हम अब अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से हम कुरैशिया से ट्रिपल कुरैशिया बना सकते हैं। तो याद रखें कुरैशिया का मुँह हमारी तरफ होना चाहिए इस तरीके से। और अब हम लेंगे धागा। तो जो चीज़ें मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ मैं उन्हें दोबारा आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हमने धागा लेना है, ऊन जो भी है उसका, फिर हमें क्रॉस बना लेना है, ठीक है। अब हम कुरैशा डालेंगे पहले वाले के नीचे से और दूसरे वाले धागे को निकाल लेंगे। अब ये बन गई हमारी स्लिप नॉट, हम इसे गांठ भी बोल सकते हैं। ये गांठ आराम से खुल भी जाती है। अब इसके ऊपर हमने चेन बनानी है, तो अपनी इस उंगली की मदद से हम धागे को तन कर रखेंगे ताकि हम कुरैशा करना आसान हो। इसे लपेट भी सकते हैं हम बहुत सारा। और अब नीचे से कुरैशा हम पीछे की तरफ डालेंगे और धागा निकाल लेंगे। इस तरीके से पीछे से कुरैशा डाल के धागा निकालते जाएंगे और इस तरह से हमारी चेन बन जाएगी। हमें जितनी लंबी चेन चाहिए हम वैसे बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सीख रहे हैं तो हम 10 से 15 चेन लेकर हमारे लिए यही काफ़ी हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो आप 3 चेन छोड़ दें तो वो हमारी लंबाई वाली चेन में आ जाएंगी, और अगर आपको याद रहे इसलिए मैं ना यहाँ पर आपको अगेन 3 चेन डालकर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हमने 3 चेन डाल दी और ये हमारी लंबाई में जाएंगी, देखें कुछ इस तरीके से। और अब जब हम ट्रिपल कुरैशा करेंगे तो वो इसकी लंबाई को बराबर करता जाएगा, ठीक है। 2 बार हम कुरैशा लपेटेंगे इसमें, फिर हम डालेंगे चौथी चेन के अंदर। 3 हम लंबाई के लिए छोड़ देंगे, चौथी के अंदर से हम डालेंगे कुरैशा और वहाँ से धागे को निकाल लेंगे। अब धागा निकाल लिया है, अब दोबारा से हमारे पास कितने आ गए, हमारे कुरैशे पर 4 धागे आ गए। अब हम एक और धागा लेकर 2 निकाल देंगे, फिर से एक और धागा लेंगे, 2 निकाल देंगे, फिर से हम धागा लेंगे और 2 निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा ट्रिपल कुरैशा बन जाता है। अब देखें आप इस तरीके से। अब जब हम और कुरैशा डालेंगे ना तो इसकी शेप जो है वो वाज़ेह होती जाएगी। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। 2 बार धागा लपेटें, चेन के अंदर से डालेंगे, याद रखना है एक ही चेन के अंदर से आपने नहीं डालना। फिर हमारे पास 4 आ गए, फिर हम एक और धागा लेंगे, उससे हम 2 निकाल देंगे और लेकर 2 और फिर और लेकर 2। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे अपना ट्रिपल कुरैशा। अगर आपको बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से देख लें। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी सा है और यहाँ पर अब मैं जल्दी से आपको करके दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना मैं आपको बना के दिखा दूँ कि ये किस तरीके से लगता है। तो आपने याद रखना है जब आपने कुरैशा छोड़ना है तो आपने इस लूप को थोड़ा बड़ा छोड़ना है ताकि ऐसे खुल जाए ना तो थोड़ा सा ना रह जाए और आपका कुरैशा बिल्कुल पूरा ना खुल जाए। और देखिए अब मैंने आपको बना के दिखा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको इसमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। एक बार हो सकता है शेप अच्छी नहीं आ रही, 2 बार बनाएं, 3 बार बनाएं, आपकी इंशाल्लाह कुरैशे की चीज़ें बहुत प्यारी बनने लगेंगी। आप कोशिश करें कि सफाई से कुरैशा करें। जब आप सफाई से कुरैशा करेंगी तो आपकी चीज़ें बहुत निखरी बनेंगी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनेंगी। और ध्यान से बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। बात समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो देखें। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो कमेंट करने में बिल्कुल नहीं शर्माएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा अगर कोई और कुरैशा सीखना चाह रहा है आपके कज़न्स में से तो उनसे वीडियो शेयर कर दें
थैंक यू सो मच।